नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से विनू भाई का है। विनू भाई का पूरा नाम तो मुझे पता नहीं है, अच्छे संगीतकार है, बस इतना पता है। तो उन्होंने पूछा है कि ध्यान से ज़्यादा हमें प्रवचन में रुचि रहती है तो यह अच्छा है या गलत है? साधक की यह कौन सी अवस्था है? मैं चाहता हूं कि इसका समाधान आप ही दे। तो देखो महाराज, इसमें कुछ अच्छा या गलत नहीं होता। ये हमारी कौन सी अवस्था है, ये महत्वपूर्ण बात आपने पूछी है। ठीक है, देखो, ध्यान से ज़्यादा हमें प्रवचन में रुचि रहती है, ये आपका प्रश्न नहीं, 95% साधकों का यही प्रश्न है। ध्यान में रुचि रहना, ध्यान में रस आना, ध्यान में आनंद आना, ध्यान में टिके रहना, बहुत कम लोगों को ये लगता है कि हम ध्यान करते ही रहे, बस उठे ही नहीं रहा। ध्यान में रस जिसको आ रहा है, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। क्यों? इसका कारण क्या है? और प्रवचन या पूजा पाठ या तीर्थ यात्रा इत्यादि में ज़्यादा रुचि रहती है। क्यों? क्योंकि मनुष्य मात्र रजस प्रधान है। कोई न कोई प्रवृत्ति चलती रहे, यह रजस का स्वभाव है। हम देखो, पूरे जीवन में सुबह से लेकर रात सोते वक्त कुछ न कुछ करते रहते हैं। सिर्फ बैठना, बिल्कुल मौन, कोई बात सोचे समझे विचारे वगैरह, मात्र बैठना नहीं हो पाता हमसे। 1 मिनट भी आप बैठकर देख लो, कुछ नहीं करना है, बस मात्र बैठना है, कुछ सोचना भी नहीं, इधर उधर देखना है। सभी इंद्रियों को अपने अपने गोलक में स्थापित करके बस आप मौन बैठ जाओ, आंखें खुली रखो चाहे बंद रखो, नहीं हो पाएगा, या तो बड़ी मुश्किल से हो पाएगा। कहने का मतलब ये है कि रजस प्रधान मनुष्य है। अब देखो, ये कोई गलत बात तो है नहीं, लेकिन गलत तब हो जाती है जब रजस अपना विकृत स्वरूप दिखाता है। सुकृत स्वरूप में जब तक रजस है तब तक तो ये अच्छा है, पॉजिटिव है। आपको प्रवचन सुनना अच्छा लगता है, बहुत बड़ी अच्छी बात है। आपको संगीत सुनना, संगीत बजाना अच्छा लगता है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन वह संगीत, वह प्रवचन सात्विक सुनने में रुचि है या हमारी वासनाओं को जगाने वाला, हमारी इंद्रियों को उत्तेजित करने वाला संगीत या प्रवचन सुनने में आपको रुचि है, तब रजस विकृत हो जाता है। जैसे समझो कि हमारी इंद्रियों को उत्तेजित करके उसमें प्रवृत्त करने वाला कोई सिनेमा का गीत है, उसमें अगर हमें रुचि है, एक नायक और एक नायिका, एक प्रेमी और प्रेमिका की ये बातें, एक दूसरे की छेड़छाड़, मतलब काम में प्रवृत्त होने की पूर्व तैयारी के रूप में जो भी है, तो ये अगर संगीत बहुत बढ़िया है, सुंदर है, कर्ण मधुर है, कर्ण को अच्छा लगता है सुनने में, संगीत भी अच्छा है, गीत भी अच्छे हैं, गीत के बोल भी अच्छे हैं, गाने वाला गायक का गला भी अच्छा है और राग तो अत्यंत उत्तम उन्होंने चुना है, लेकिन यह विकृत रजस है, यह हमें नुकसान करता है। इसमें से क्या होता है? भगवान ने कहा ना, अर्जुन ने जब पूछा तब भगवान ने कहा, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः। ये काम, क्रोध, लोभ इत्यादि कहाँ से आए? रजोगुण से उत्पन्न हुए। तो जब उनसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, दम्भ इत्यादि उत्पन्न होने लगे तो ये रजस घातक है। लेकिन सुनना अच्छा लगता है, संगीत अच्छा लगता है, सुर अच्छे लगते हैं, और उसका लय ताल सब अच्छा लगता है, और वह गीत अगर भगवान का है, भगवान का भजन है, या तो चिंतन करने वाला कोई है, या तो हमारा विवेक जगाने वाला है, या तो हमें वैराग्य उत्पन्न करने वाला है, हमें निराश करने वाला नहीं, हमारा उत्साह जगाने वाला है, तो यह रजस सुकृत है, अच्छा है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन संपूर्ण रजस की शांति हुए बिना संपूर्ण सत्व की समृद्धि नहीं होगी।
संपूर्ण का मतलब है मेजोरिटी, मैक्सिमम, प्रधानतया। और जब तक सत्व की प्रधानतया हमारे अंतःकरण में सत्ता नहीं होगी सत्व की, तब तक हमें न तो ज्ञान हो सकता है, न तो हमें अनन्य भक्ति हो सकती है, और न तो हम ईश्वरार्पित हो सकते हैं, समर्पण न तो हमारा हो सकता है। तो अच्छा है कि अपने मन को धीरे 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 रजस से लेकर, पहले सात्विक बनाओ, रजस को भी सात्विक बनाओ, और फिर रजस को शांत करते करते आप स्वयं शांत हो जाओ, तो आपको ध्यान में भी रुचि आने लगेगी। उसकी आदत डालने के लिए कंपलसरी 1 घंटा सुबह में या आधा घंटा, कम से कम 48 मिनट ऐसा नियम है वैसे तो शास्त्र में, लेकिन आधा घंटा समझ लो, आप ध्यान या निधि ध्यासन करो। ध्यान तो कर नहीं सकते, इसलिए निधि ध्यासन करना है। निधि ध्यासन माने गाइडेड मेडिटेशन। तो उस गुरु के, संतों के शब्दों को सुनते हुए उसके बारे में ही हम सोचे। एक लिंक हमने दे दी, उसी लिंक पर हम चले तो ये धीरे धीरे मन शांत होगा। शांत मन से ध्यान करना अच्छा लगने लगेगा। प्रवचन सुनना बुरी बात बिल्कुल ही नहीं है, बहुत अच्छी बात है। इसके बगैर तो ज्ञान होगा नहीं। श्रवण सबसे मुख्य साधन, ज्ञान प्राप्ति का या भक्ति की प्राप्ति का सबसे मुख्य साधन है तो श्रवण है। भक्ति, नवधा भक्ति में भी श्रवणम कीर्तनम, वहीं से तो शुरुआत होती है। पहले सुनो, जो सुना है उसको गाओ या तो कहो, और उसके बारे में स्मरण करो, उसके बारे में चिंतन करो, तब हमें परमात्मा के प्रति परम प्रेम, जिसको भक्ति कहते हैं, वह जागृत होगा। यही ज्ञान का भी उपाय है। पहले सुनो, श्रवण करो, फिर जो सुना है उसके बारे में मनन करो। मनन करके जो बात निश्चित हो गई उसको दृढ़ करने के लिए निधिध्यासन करो, तब आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो शरणागति भी तभी होती है जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं कि वह इतने अद्भुत है, इतने कृपा निधान है, दया सिंधु है, करुणा वरुणालय, अहेतुक दया सिंधु है, सुहृद है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है। तब हमें उसकी शरण में जाने का मन होता है कि ऐसे समर्थ जो हमारे मालिक, ऐसे समर्थ जो हमारा अधिष्ठान है, उसकी शरण में रहेंगे तो कोई हमारा बाल बांका नहीं कर पाएगा। मतलब किसी तरह से हमारा बाल बांका नहीं होगा। तो शरणागति भी तभी होती है। तो कहने का मतलब ये है कि आप ध्यान से ज़्यादा प्रवचन में रुचि रखते हैं, यह गलत बात नहीं है। अच्छी बात तब तक है जब तक आप यह प्रवचन सत्संग सुनते हैं, सात्विक है, तब तक अच्छी बात है। लेकिन यह प्रवचन अगर किसी राजकीय नेता का, हम दोनों में हमें रुचि होती है। देखो, हम तो प्रवचन तो सुनते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी का भाषण आता है तो वो भी सुनते हैं, और विपक्ष का कोई तर्क आता है तो वो भी सुनते हैं, उसमें भी हमारी रुचि है। आज पड़ोस में क्या हुआ उसको भी सुनने में हमारी रुचि है। कोई हमें सुना रहा है, प्रवचन दे रहा है, प्रवचन ही कहेंगे। कोई बात कहने वाला हो तो उसको प्रवचन ही कहेंगे। तो ऐसे जो प्रवचन है वह हमारी बुराइयों को, मतलब कि हमारे विकारों को उद्दीपन करता है, उसको जगाता है। ऐसा रजस हमारे लिए बुरा है, त्याज्य है। तो प्रवचन अगर आप सत्संग का सुनते हैं तो अच्छी बात है। इसके साथ साथ थोड़ा शांत होने का, जो सुना है उसके ऊपर चिंतन करने का प्रयत्न करो, तो फिर आपको ध्यान में भी रुचि होने लगेगी। संपूर्ण सात्विक, मतलब प्रधानतया सात्विक हुए बगैर मन शांत नहीं होता, और शांत मन, सात्विक मन, शुद्ध मन, पवित्र मन के बगैर, मन माने पूरा अंतःकरण, इसके बगैर न तो परम तत्व की प्राप्ति होगी, न तो अनंत शांति की अवाप्ति होगी, न तो अखंड आनंद की अनुभूति होगी, न तो हमारी कोई समस्या का समाधान होगा। अंत में तो वहीं पर जाना है। तो अभी से इसके लिए प्रयत्न शुरू कर देना चाहिए। मुझे लगता है वीनू भाई जी को थोड़ा समाधान मिल गया होगा। हरि ही ओम।